सो गाइस, आप सीएसपी संचालकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस यूज करते समय, एईपीएस में चाहे बैलेंस इंक्वायरी करते समय, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालते समय, चाहे कैश विड्रॉल करते समय, अब सीएसपी संचालकों को अब एक नया एरर आ रहा है। अब एक नया एरर का सामना करना पड़ रहा है सीएसपी संचालकों को, और बेसिकली यह कई प्राइवेट कंपनियों के एईपीएस पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है, साथ में एसबीआई के कियोस्क बैंकिंग में भी देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में सीएसपी संचालक समझ नहीं पा रहे हैं कि यह जो एरर आ रहा है कस्टमर के बैंक अकाउंट से एरर आ रहा है, कि एनपीसीआई की तरफ से एरर आ रहा है, कि एईपीएस की तरफ से आ रहा है। सीएसपी संचालक एकदम से घबराए हुए हैं, और बेसिकली घबराए क्यों नहीं, क्योंकि देखिए माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है कि समय समय पर जो है कि पल दो पल में जो है कि नए नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं एईपीएस में, एनपीसीआई की तरफ से नए अपडेट आ रहे हैं। तो सीएसपी संचालक परेशान भी क्यों ना हो। और बेसिकली यह जो एरर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कियोस्क के बैंकिंग में भी आ रहा है, प्राइवेट कंपनियों के भी पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है, और यह जो प्रॉब्लम है कई सारे फॉर्म्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे। और बेसिकली सबसे ज्यादा जो लिख करके चला आता है जब आप जो है कि कैश विड्रॉल करो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालो एसबीआई के कस्टमर का, तो जैसे ही आप लोग जो है कि कस्टमर का फिंगर लगवाओ और साथ में अपना लास्ट में अपना फिंगर लगाओ, इसके बाद लिख करके चला आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बाय पीआरएम। अब भाई ये नया पीआरएम क्या है? तो इस नए एरर को समझने के लिए बेसिकली हम लोग को ये समझना पड़ेगा पहले कि ये पीआरएम क्या है। तो सबसे पहले पीआरएम का फुल फॉर्म आप लोग को बता दूं। पीआरएम का पूरा नाम है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए, पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली जब आप किसी भी ग्राहक का पैसा निकालते हैं तो वहां पर देखिए 2-3 कंपनियों का सर्वर काम करता है। पहला तो देखिए बैंक का सर्वर हो गया, दूसरा एईपीएस एनपीसीआई का। ठीक है, तो देखिए ये जो पार्टनर है बैंक, एनपीसीआई प्लस एईपीएस, ठीक है, ये जब तीनों के तीनों कंप्लीट होते हैं, ये तीनों के तीनों सही होते हैं, इसके बाद ही आप लोग का कोई भी ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है एईपीएस का। ठीक है, तो बेसिकली जब ग्राहक फिंगर लगाता है कैश विड्रॉल करने के लिए, तो जब तीनों कंप्लीट रहेंगे, तीनों का रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करेगा ग्राहक का जो है ट्रांजैक्शन, तब ग्राहक का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन जो है कि डिक्लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एनपीसीआई के साथ में एईपीएस के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो है कि एक रूल की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक जो है कि ट्रांजैक्शन जो है कि 30 मिनट के अंतराल में होने चाहिए, साथ में महीने में 4 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। इस तरीके से एनपीसीआई के रूल हैं, प्लस जो है कि बैंकों के भी रूल हैं। ठीक है, तो देखिए 2-3 जो है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग को यह एरर आ रहा है। पहला तो देखिए हो सकता है कि जिस भी ग्राहक आप लोग बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो, वो ग्राहक उस मंथ में 4 से 5 बार फिंगर ऑलरेडी लगा चुका है। चाहे कुल मिलाकर के बात करें, चाहे बैलेंस इंक्वायरी हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट हो, चाहे कैश विड्रॉल हो, 4-5 बार वो फिंगर लगा चुका है किसी भी एईपीएस को ट्रांजैक्शन करते समय। तो ऐसे केस में जब आपके पास अगर ग्राहक आ रहा है, तो जब उसका एईपीएस का लिमिट खत्म हो जाता है, तब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होता है। पहला, या तो फिर उसका जो है कि एक्सिट लिमिट बताता है, या फिर आप लोग को ये प्रॉब्लम बताएगा ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड बाय पीआरएम। ठीक है, अब ये देखो पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में कि अगर मैं भी ग्राहक जो है कि एक दिन में 2 बार 3 बार फिंगर लगाया है, ठीक है, इसके बाद आपके पास ग्राहक दोबारा से फिंगर लगाने आ जाता है, या फिर ग्राहक जो है कि 10 मिनट पहले आपसे पैसे निकाला, ठीक है, और फिर दोबारा से आके आपके पास फिर से 10 मिनट बाद पैसे जो है निकालने के लिए फिंगर लगा रहा है, तो ऐसे केस में जो है कि आप लोग को यह एरर आएगा। क्योंकि ये जो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टीम है, इस टीम का रूल है कि हर एक 30 मिनट के अंतराल पर ही ग्राहक का फिंगर आप लोगों को लगवाना होगा। तो ऐसे केस में जब ग्राहक आपके पास आता है, चाहे बैलेंस इंक्वायरी कराने, या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने, या फिर जो है कैश विड्रॉल कराने, या कैश डिपॉजिट कराने आया है, ठीक है, तो ये करने के बाद अगर ग्राहक दोबारा से फिंगर लगाता है 30 मिनट के अंदर में, तो आप लोग को यह प्रॉब्लम 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि बेसिकली यह एरर क्यों आ रहा है और इस एरर का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।